हूँ जंगल राज नीतीश के मने कि लालू के राज में मने कि बाद में बजट नहीं था और जब एंटी गवर्नमेंट आता है केंद्र में उसको उतनी मदद नहीं मिलती है। लेकिन अब नीतीश बाबूजी हर हमेशा बोलते हैं, अच्छा नीतीश कौन पूछे, मैंने एनडीए दुलार चंद्र जैसे कितने लोग मारे गए हैं, एक दुलार चंद्र की बात मैं क्यों करूं हल्के, अभी इलेक्शन टाइम में मैं क्यों इसको हाईलाइट लाऊं। आप ये देखिए कि आपके लोग शपथ तोड़ देते हैं तो इसके बाद का ठीक नहीं है, उसकी राजनीति का अपन क्या भरोसा, उससे इसका क्या भरोसा। और अब ये स्थिति हो गई है जो कि विद्वान है, सब कुछ है, जानकारी है, वह काम कर सकता है, लेकिन वह ईमानदार है, उसको चुनाव लड़ने का दम नहीं है, पैसा नहीं, कौन लड़ेगा टिकट 1 लाख कहेगा इस जगह वोट दिला दीजिए, आपको हम 500-200 दे के ठग लेंगे, जेब भर लेंगे। क्या निजी संपत्ति बढ़ाने की होड़ लग गई है लोगों को, नहीं है, उसको मुद्दे पे नहीं आना है। अब देखिए बिहार आता है तो वो सबसे पहले चोट करता है लालू यादव के वंशवाद, अपने वंशवाद को बढ़ाना चाहता है ना, तो ये चाहिए कि वो अपने पार्टी से पहले वंशवाद को टिकट नहीं दे, तो तब ना आप मन प्रस्तुत कीजिएगा, बिल्कुल कि ना, बिल्कुल। क्यों दिया इस बार के बिहार के चुनाव में 11 मैंने टिकट उसका रिलेशनशिप का है, उसके तौर पर आप 10,000 रुपया सबको अभी बांट रहे हैं, घूस दे रहे हैं। हाँ तब क्या हुआ, ये रोजगार के लिए दे रहे हैं, वो बोल दो मैंने बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद बेटा जो गद्दी पर बैठता था वही अब हो गया शिक्षा खानदाना। अब के कैसे। नमस्कार, मनीष कुमार, आप देख रहे हैं बिहार एक नई सोच न्यूज़। अभी हमारी टीम जो है लगातार बिहपुर विधानसभा के हर एक गांव, हर एक मोहल्ले गए थे चुनावी माहौल को जानने के लिए। आज हमारे साथ दादाजी हैं। नीतीश कुमार एक बात बार बार मंच पर कहते हैं कि 2005 से पहले हमारे बिहार जंगल राज था, लेकिन दादाजी ने दोनों को कार्यकाल देखा होगा, लालू यादव का भी देखे होंगे और जो है नीतीश कुमार का भी देखे होंगे। तो किसका कार्यकाल बेहतर था? किसी का नहीं, किसी का नहीं। उसमें से अभी तो और ख़राब है। नीतीश जी अभियोग लगाते हैं कि शाम को निकलने के बाद छीना छोड़ी होता था, अब तो दिन दहाड़े छीना छोड़ी होता है। उदाहरण के तौर पर तो देखते करते हैं, पेपर में रोज़ निकलता है हर जगह, कताका दोपहर में घंटा घर के पास स्टेशन प्लेटफार्म उतरा, वहाँ ले लिया, तिलका मंझी में ले लिया। तो क्या करती है यहाँ पर पुलिस? अभी तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मंगल राज है। हाँ, तो वही तो मैं कहता हूँ जंगल राज नीतीश के मने कि लालू के राज में मने कि बाद में पहला कार्यकाल तो उसका बहुत अच्छा रहा था, 5 वर्ष का कार्यकाल जो था बहुत अच्छा रहा था उसका, और विकास भी सारी हुआ था नीतीश जी के कारण। नहीं लालू जी के राज में पंजाब को ऊपर में पीछे छोड़ दिया था, उस समय इतना बजट नहीं था, और जब एंटी गवर्नमेंट आता है केंद्र में उसको उतनी मदद नहीं मिलती है, अगर मदद मिलती भी है तो इतना लेट मिलता है ताकि वो कार्य ही नहीं कर सके ठीक से। तो लालू के राज में जब उसको चारा घोटाला में फंसाया गया, उसके बाद से उसका काम जो है गड़बड़ा गया, और प्लॉट पर जो है कुछ घटनाएं होने लगी, तो कहीं ये हुआ कहीं हुआ, तो पार्टी के नाम पर कहीं रूट घसोट ने की जो हुआ तो हुए किया। लेकिन अब नीतीश बाबूजी हर हमेशा बोलते हैं, अच्छा नीतीश कौन पूछे, मैंने एनडीए के जितने भी सहयोगी दल हैं सब बोलते हैं कि हम 2005 के पहले याद कीजिए, उसको कि अपने काम पर जनता को कहना चाहिए ना कि मैं इतना इतना काम किया, ये काम वो नहीं किया था, तब न तुलनात्मक होगा कि वो सरकार अच्छी की, ये सरकार अच्छी। सिर्फ मैंने कि कोई भी रहता, लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर निचले तबके का आदमी आता है बिहार तो वही कहता है कि जंगल राज, लेकिन अभी किधर मंगल राज हो गया है। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के किसी भी मैंने राज्य में बता दे कि मंगल राज है, किसी भी राज्य में नहीं है। खुलेआम आज भी दुलार चंद यादव की हत्या हुआ, आज भी मैं व्यक्तिगत बात किसी की नहीं कहता हूँ, दुलार चंद जैसे कितने लोग मारे गए, बिल्कुल दुलार चंद जैसे कितने लोग मारे गए हैं। एक दुलार चंद की बात मैं क्यों करूँ हल्के, अभी इलेक्शन टाइम में मैं क्यों इसको हाईलाइट लाऊं। आप ये देखिए कि आपके राज्य में कितने मैंने कि जो
आपराधिक मामला आपका सरकारी रिकॉर्ड कहता है कि मैंने कि इधर भी निकला है सरकारी डाटा कि बिहार में अपराध बढ़ा है। अगर आप बढ़ गया इधर बढ़ा है तो किस मुंह से कहते हैं? अच्छा, ये सब कौन ठीक करेंगे, कौन सरकार कर सकते हैं? हाँ, आप देखिए, मैं इस पर कहता हूँ, हमारे यहाँ राजनेताओं की नीयत ही ठीक नहीं है, चाहे किसी भी दल के हों। बार बार शपथ खाता है, मैं संविधान की शपथ खाता हूँ, ईमानदारी सच्चाई फल से मैं काम करूँगा, लेकिन यहाँ के लोग जितने भी राजनेता हैं वो सभी शपथ तोड़ते हैं, अपने वादे पे खड़ा नहीं उतरते। कोई नहीं। जब वो अपने शपथ मैंने कि शपथ खाते हैं, चाहे वो मैंने कि बिहार सरकार की या केंद्र की सरकार हो या किसी स्टेट की भी सरकार हो, क्या मतलब यहाँ से जीत के जाते हो क्या शपथ खाते हो? मैं संविधान के सच्चाई ईमानदारी फल से मैं इस तरह से मैं करूँगा, लेकिन आप लोग शपथ तोड़ देते हैं, तो इसके बाद का ठीक नहीं है। उसकी राजनीति का अपन क्या भरोसा, उस देश का क्या भरोसा, क्या भरोसा है? अगर वह शपथ रखे, अगर वो जैसे शपथ खाता है, अगर वो खाली अपनी जुबान को खाली उतना सही जोग ले, हमारा भारत 6 महीने में साला विकसित हो जाएगा। सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्ट कहा जाए तो नेताजी को हम कह सकते हैं। बिल्कुल, हम कहते हैं अभी जो है चुनाव चल रहा है, निर्धारित किया हुआ कि एक एमएलए की 30 लाख से ज़्यादा रुपया खर्च नहीं करता है। क्या करता है चुनाव आयोग? क्यों न इस पर मैंने कि CBI ED लगता है कि देखो कि मैंने कि कौन मैंने कि जो चुनाव लड़ने वाला इससे ज़्यादा खर्च कर रहा है। 40 लाख में दादा चुनाव नहीं कर पाएगा बिहार के नेता। बात है, जब क्यों नहीं कर पाएगा? मुर्गा दारू कैसे चलेगा? तो वही न कहते हैं, जो चुनाव आयोग मैंने जो निर्धारित किया हुआ है चुनाव खर्च, एक एमएलए को 30 लाख से ज़्यादा खर्च करने का पावर नहीं है, और सत्ताधारी से लेकर विपक्षी तक करोड़ों रुपया उड़ा देते हैं एक चुनाव में। कहाँ है चुनाव आयोग? इसके पीछे क्यों नहीं लगता CBI ED पर सबसे लगता है? लगना चाहिए ना, बिल्कुल लगना चाहिए, पकड़ना चाहिए ना। और अब ये स्थिति हो गई है, जो कि विद्वान है, सब कुछ है, जानकारी है, वह काम कर सकता है, लेकिन वह ईमानदार है, उसको चुनाव लड़ने का दम नहीं है, पैसा नहीं, कौन लड़ेगा? टिकट नहीं। अच्छा, उसके बाद आजकल टिकट देने में भी जात लाठी पैसा देख रहा है पार्टी। हाँ, जात भी देखता है, पैसा भी देखता है, लाठी भी देखता है। अभी की योग्यता यही रह गई है, और इंसान लोगों को जो है सर्वहारा वर्ग में जो है 1967 के पहले जो था कि एक मामूली आदमी चुनाव लड़ के हर क्षेत्र मन के घूम जाता था, अभी वो पोजीशन नहीं है, वो हिम्मत नहीं कर सकता, क्यों? उतना नोट बुलाएगा कहाँ से? और इस पर कोई शिकंजा ही नहीं है, तो शिकंजा कैसे तब ना सुधार होगा? बिल्कुल। ये सुधार किसका काम है? प्रशासन का काम है ना। तो प्रशासन की बात है कि देखिए, जब गंगा गंदा हो जाता है, जब गंगा गंदा हो जाती है ना, तो नाली में पानी गंदा ही हो जाएगा। जब तक हमारे माने कि शासनकर्ता ईमानदार नहीं बनेंगे, तो यहाँ ईमानदार, पहले नेता लोग भ्रष्टाचार करता था, अब तो पब्लिकों को भ्रष्टाचारी बना दिया। वोट के नाम पर नोट बांटता है, कपड़ा बांटता है, दारू बांटता है, नाश्ता खिलाता है। जो जिस रैंक का है, जो जिस रैंक का है उस हिसाब से दिया जा रहा है, उस हिसाब से दिया जाता है। आपको लूड़ी में कम तेल है तो कम पैसा देगा। हम माने कि जानदार आदमी हैं, हमको देगा 1 लाख, कहेगा इस जगह वोट दिला दीजिए, आपको हम 500-200 दे के ठग लेंगे, जेब भर लेंगे। तो निजी संपत्ति बढ़ाने की होड़ लग गई है लोगों को, और इसी का कारण है कि जो हमारा विकास अवरुद्ध होता है। जहाँ पर 1 रुपया लगना चाहिए, वहाँ आप 40 पैसा लगाते हैं, 60 पैसा लगाते हैं, और ये 50-50% चला जाता है कमीशनबाजी में। देखिए दादाजी, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। वो जब बिहार आते हैं तो मुद्दे की बात नहीं करते। वो कह रहे हैं अभी कि सिक्सर की 6 गोली छाती में यादव का सरकार बनेगा, तो इस टाइप की वो गाना, भोजपुरी गाना गा रहे हैं। मुद्दा की बात नहीं कर रहे हैं, युवाओं के लिए बिहार में कोई चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। क्या कहिएगा मोदी जी को? देखिए, मोदी जी को खाली गद्दी बचानी है, उसको मुद्दे पे नहीं आना है।
अब देखिए, बिहार आता है तो वो सबसे पहले चोट करता है लालू यादव के वंशवाद, अपने वंशवाद को बढ़ाना चाहता है ना। बिल्कुल है। तो मैं मोदी जी को मैंने पूछना चाहता हूँ, वो अपने पार्टी में ही देख ले कि कितने वंशवाद को टिकट दिया है। इस बार बिहार में 11 रिलेशनशिप को टिकट दिया भाजपा ने करता है। हाँ। और सबसे पहले पीएम को ये चाहिए कि वो अपने पार्टी से पहले वंशवाद को टिकट नहीं दे, तो तब ना आप मैंने प्रस्तुत कीजिएगा। बिल्कुल कि ना। बिल्कुल। क्यों दिया इस बार के बिहार के चुनाव में 11 मैंने टिकट उसका रिलेशनशिप का है और इधर है। तो बिहार आते तो ये भी कहना चाहिए कि चिराग पासवान वंश बढ़ाता है, जीतन राम मांझी वंश बढ़ा रहा है, लालू यादव वंश बढ़ा रहा है, उपेंद्र कुशवाहा वंश बढ़ा रहा है। तब मैं मानो कि नहीं भाई ये हाँ लालू ठीक है वंश बात करता है। तो क्यों मैंने व्यक्तिगत क्यों छीटाकशी करते हो यहाँ पर? ये कहना चाहिए उसको कि जितने भी वंशवाद पार्टी है उसको वोट मत दो और उससे वो गठबंधन नहीं करे। हाँ। अगर दम है तो वह निर्णय ले ले, तो देखें हम उसकी सरकार नहीं बचेगी। तो सरकार बचाने के लिए जुमलेबाजी करता है, 15 लाख वोट बनाने के लिए। वो मैं 15 लाख की बात नहीं करता हूँ, मैं काम की बात करता हूँ। हम कहते हैं कि मोदी जी की क्या थे, जितना भी वादा किया किसानों की आय दोबार करने की, हुआ किसानों का आय दोबार नहीं हुआ। उल्टे क्या हुआ, किसानों का खर्चा बढ़ गया, खेती बाड़ी करने में उसका खर्चा बढ़ गया। युवकों को वादा किया था 2 करोड़ लोगों को मैंने युवा को रोजगार देंगे, उन्होंने वैकेंसी ही बंद कर दी। अब जो नौकरी पाने वाले का उम्र 2 साल था, 3 साल था, 4 साल, तो उसका तो मैंने पेट पर लात लग गया। कहा था मैं युवा का विकास कर रहा हूँ। कैसे कर रहे हैं वो? नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हम बिहार में नौकरी दिए हैं, युवाओं को दिए हैं, महिलाओं को 10,000 अकाउंट में अभी एक चुनाव के टाइम में। देखिए आप 20 वर्ष से कहाँ थे मुख्यमंत्री जी? आपका शासन, आपके गठबंधन का शासन 20 वर्षों से बिहार में, तो 20 वर्षों से एक भी पैसा क्यों नहीं दिया आपको जीविका दीदी को? जब इलेक्शन आता है, जब इलेक्शन आया माथे पर, आप अपनी स्थिति को कमज़ोर देख पा रहे हैं तो घूस के तौर पर 10,000 रुपया सबको अभी बांट रहे हैं। घूस दे रहे हैं। हाँ, तब क्या हुआ? ये रोजगार के लिए दे रहे हैं। वो बोलता नहीं रोजगार, और घूस तो नहीं है ना बोलेगा। लेकिन ये क्या कहता है कि हम आपको 10,000 रुपये, हम पे मेरे ऊपर ध्यान दीजिए। ये लाइन क्या कह रहा है? मेरे ऊपर आप ध्यान दीजिए। हाँ, मुख्यमंत्री जी अपने मुँह से ही बोलते हैं कि मैंने कि ध्यान दीजिए, हम आपको 10,000 रुपये दे रहे हैं। तो 20 वर्षों से क्यों नहीं जीविका दीदी को आप 10,000 रुपये दे रहे थे? और एन मौके पर, और अभी चुनाव चालू है, रुपया भी चालू है, जो कि अभी नहीं होना चाहिए। आपको देना था पहले दे देते। हर सरकार कहती है शिक्षा शिक्षा शिक्षा, आप जोर दो कहती है। और शिक्षा देश की रीढ़ है, और शिक्षा नहीं फैलने के कारण ही लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत सी महिलाएं कहती जो खाने देता है उसको हम वोट देंगे। हाँ, राशन जो मोदी जी दे रहे हैं वोट देंगे। देखिए किसी का भी दिल साफ नहीं है शिक्षा सुधारने में। शिक्षा व्यवस्था जो है यह मुगलिया खानदान हो गया। जिस तरह से मुगलों के शासनकाल में मैंने बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद बेटा जो गद्दी पर बैठता था, वही अब हो गया शिक्षा खानदान। अब के कैसे आप प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं बराबर कि मैंने 80 करोड़ जनता को मैं राशन देता हूँ, और अमित शाह कहते हैं किस मुँह से कि मेरे रोटी पे जिंदा। अरे जवाहरलाल, वह तो स्वतः मेरे टैक्स में जो टैक्स देता हूँ वो हमारे पैसे से वो जीता है। जनता के पैसे जितने भी राष्ट्रपति तक का मैं बात करता हूँ, चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक जनता की टैक्स, हाँ, जिसको भी उन्हें वेतन मिलता है उस मैंने कि पब्लिक के टैक्स पर पता है। बिल्कुल। अच्छा, अब आप कहते हैं कि 80 करोड़ जनता को मैं राशन था, इसका मतलब कि 80 करोड़ जनता की हालत बहुत दयनीय है, अभी भी गरीबी में है, बहुत दयनीय है। तो अब 5 किलो अनाज लेने के लिए तैयार है, तो क्यों मैं तैयार हूँ? आप देने के लिए तैयार क्यों हूँ? तो आप मुझे गरीब समझते हैं ना। तो 80 करोड़ जो लोग हैं, क्या वो अपने बच्चे को पढ़ा सकेंगे?
गांव में किसी तरह से हाई स्कूल आप इंटर बढ़ा दे तो आप इंटर तक पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर उनके बच्चे ख्वाब देखेंगे मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, वकील बनूंगा, कलेक्टर बनूंगा, जज बनूंगा, ये सपना है उसका है, सपना ही रह जाते हैं। हाँ कैसे होगा? हम कहते एक मनरेगा मजदूर है, उसको आप मैंने 200 रुपया रोज देते हैं, क्या 200 रुपये परिवार चलने वाला है? अभी एक बच्चा को किसी शहर में पढ़ाएगा, अगर मैंने कि बहुत कंजूसी से चलेगा तो 2000 बेडशीट ले लेता है, 3000 खाने में लगेगा, 5,000 से कम 6-7 हज़ार रुपये लगेगा, और वह 6,000 महीना कमाता है, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा? फिर खाएगा क्या? तब अच्छा, इसीलिए अभी क्या हुआ राजनीति में, क्या हो रहा है? वही न हो रहा है कि जो राजनीति में है उसी का परिवारक से अभी भी इस बार भी चुटी कर दिया है। 50% से ऊपर 60% तो वो वही लोग हैं, परिवार के लोग ही। हाँ परिवार के लोग ही हैं। जीतन मांझी का देखिए 6 सीट में 5 सीट का परिवार है। अभी भी तो राजतंत्र ही कहा जाए, पहले जैसे राजतंत्र में राजा का बेटा राजा बनता था। अब देखिए लोकतंत्र का तो नाम भूल जाइए, अभी धनतंत्र है, धनतंत्र है, अभी लोकतंत्र नहीं है। तो अच्छा, टिकट जो देते हैं आप देख लीजिए कि सभी दल में कितने भ्रष्टाचारियों को टिकट दिया है। हाँ, भ्रष्टाचारियों को टिकट दिया है। जब उनको टिकट दिया तो मैं उसे कैसे आशा करता हूँ कि मैंने कि वो मंत्री बनेगा, फलाना बनेगा तो बढ़िया काम करेगा। बिल्कुल। तो अच्छे को चुन नहीं पा रहे हैं, अच्छे लोगों को टिकट नहीं मिल पा रहा, टिकट नहीं मिल पा रहा, मैं उसको मैंने चुन नहीं पा रहा हूँ। तो ये शिक्षा जो व्यवस्था है, मध्यम वर्गीय और निम्न वर्ग के लोग उच्च पद का जाने का सपना, क्यों? कलेक्टर को पैसा है, बड़े बड़े पूंजीपतियों को पैसा है, नहीं है जो बड़े बड़े ओहदे पर मैंने उसको पैसा है, तो वो अपने बच्चे को ट्यूशन दे करके फलना के पैरवी करके एक फ़ोन पर उसका काम होता है, वो तो आगे बढ़ा रहता है। इधर जो है हमारे बच्चे जो हैं, अगर कोई मेहनत करके परिश्रम करके किसी तरह का रास्ते पाता भी है तो क्या करेंगे बाबू साहब, इसको हम इंटरव्यू में छोड़ देंगे, पेपर लीक कर देंगे। ये सब तो कह रहे हैं कि हमारी तेजस्वी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेंगे तो इस सब पर कानून बनाएंगे, मजबूती कर लगते करते हैं। वो तो देखिए तेजस्वी जब सरकार में आएंगे, अभी तो वादा किया है, अभी तो ये 2 दिन का छोपड़ा है, अभी वादा किया है, तो इसको जब मौका मिलेगा, जब नहीं करेगा तब न आप उसका विरोध कीजिएगा। बिल्कुल। अभी क्यों विरोध, अभी क्यों विरोध? अभी तो आपका विरोध होना चाहिए जो सरकार में है। हाँ, जो सरकार में है, कौन मिनिस्टर कौन काम किया, कौन नहीं किया, ये सब देखिएगा ना। जो सत्यम आया ही नहीं है उसकी आलोचना तो आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा दादा, एक विजय सिन्हा है, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। हाँ जानते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी ना तो यादव के जो है छाती पे रोला चला देंगे। हाँ क्या कहिएगा? ओह, यही नहीं देखिए कि मैंने एक मिनिस्टर होकर कैसी भाषा बोलती, जब मिनिस्टर ऐसी भाषा बोलते हैं तो हमारी आम जनता तो क्या बोलेंगे? क्या सीख लेंगे हमारी आम जनता? सरकार में रहकर आप इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं। हाँ, उपयोग करते हैं, इसी से पता चल जाता है कि आपकी सरकार कैसी है। एक मिनिस्टर की भाषा, हम कहते हैं आम लोग सड़क पर लड़ते हैं और आप लोग तो लोकसभा विधानसभा में सब वैसी लड़ाई लड़ते हैं, प्रश्न उठाते नहीं हैं। 1967 के पहले जो था विद्वान सब लोग थे, अभी भी हमारे देश में विद्वानों की कमी नहीं है, लेकिन उस समय तक मुद्दा उठता था पार्लियामेंट में, विचार की लड़ाई होती। हाँ, विचार की लड़ाई होती थी और सब स्नेह से रहते थे। अभी तो एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखते हैं। अच्छा, चुनाव आयोग भी जो है वो बिल्कुल ढीला है। अगर ढीला नहीं हो तो जो मैंने कि जो अपना सीमा निर्धारित किया तो उसका काम उसको पालन करवाना, वो पालन नहीं करवा पा रहे हैं, इसलिए हम खुलेआम आंदोलन करते हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन बेहतर रहेगा फिलहाल अभी के लिए, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? अभी 2 है विपक्ष में। हाँ, कौन रहेगा? इसको मौका मिलना चाहिए, तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए। हाँ, अगर मान लें कि अगर तो इसे काम नहीं करे तो जनता का काम है कि 5 वर्ष के पहले अगर जनता में दम है तो 5 वर्ष के पहले ही आंदोलन करके उसको उखाड़ के फेंक दे, सरकार गिरा दे। हाँ, सरकार गिरा दे, ये होना चाहिए। एक बार मौका देना चाहिए तेजस्वी यादव। हाँ, मौका क्या कहे, मौका देना चाहिए, लेकिन जहाँ की कौम जिंदा है वहाँ 5 साल सरकार टिकने नहीं देती है। अगर जनता जिंदा रहेगी, अगर वो काम नहीं करे
तो 5 साल के अंदर ही आंदोलन की सरकार को उखाड़ के फेंका जा सकता है। लेकिन आप तो जनता का रीढ़ ही तोड़ दिया गया है। आंदोलन करने में वो सक्षम नहीं है। आर्थिक स्थिति इतनी खराब, लोग जेल जाने से डरते हैं, सत्याग्रह करने से डरते हैं। उसकी आर्थिक स्थिति खराब है तो कैसे करेंगे आंदोलन? इसलिए चाह करके भी लोग विरोध नहीं कर पा रहे हैं और घर में रहते हैं और अत्याचार बर्दाश्त करते हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने कहा कि शिक्षा के लिए काफ़ी काम किया है, लेकिन पटना में एक विधायक की जो है आवास, अगर नया विधायक बनते हैं उनको एक आवास मिल जाता है, एक अच्छा घर मिल जाता है। लेकिन हमारे बिहार में ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं, एक ही खरीक में ही अगर बात किया जाए तो एक विद्यालय में 2 सीटिंग में पढ़ाई होता है, 10 से 12, फिर 12 से 2 अलग अलग विद्यार्थियों के। लेकिन शिक्षा की जो है मंदिर नहीं बढ़ा है बिहार में। सर देखिए, आपको पहले कह दिए, यहाँ पर क्या है कि जितना स्कूल की ज़रूरत है अभी भी उतना स्कूल नहीं है। कहीं कहीं एक ही वर्ग में 2 क्लास चलते हैं। बिल्कुल। और पढ़ाई बाधित होती है एक ही क्लास में, तो पढ़ाई बाधित होती है। तो शिक्षा का सुधार जो खाली भाषण पर हो रहा है, कागज़ पर। अच्छा, कहते हैं कि मैं अच्छा स्वास्थ्य देता हूँ, तो मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, अगर बिहार में अच्छा डॉक्टर है तो आप आँख का ऑपरेशन कराने दिल्ली क्यों जाते हैं? मुख्यमंत्री खुद जाते हैं। हाँ, क्यों जाते हैं? जब आपका स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है, रोगी का इलाज होता है, तो इतना बड़ा बिहार में आपको आँख का ऑपरेशन कराने के लिए कहीं जगह नहीं मिला, आपको दिल्ली ही मिला। और नेता लोगों का जहाँ भी मैंने कि स्वास्थ्य गड़बड़ाता है, तुरंत एरोप्लेन पर मन लाता और तुरंत दिल्ली पहुँचाता। क्यों पहुँचाता है? इसका मतलब इससे पता चलता है कि बिहार में नहीं है उसी व्यवस्था।